बेरी से निर्दलीय प्रत्याशी अमित अहलावत लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। आज उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन छारा गांव में एक ऐतिहासिक रैली कर लोगों को सोच में डाल दिया। जी हां, इस रैली का जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, लोगों को बिल्कुल भी अनुमान नहीं होगा। लोग बड़े बड़े नेताओं के सहारे बड़ी बड़ी रैलियां करने की उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन जनाब इस लड़के ने वो करके दिखाया जो इतिहास रच गया। बेरी के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी भी पहले नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को आने पर भी इस तरह की रैली नहीं देखने को मिली। छारा में इससे पहले भी 2 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, वहाँ भी शायद रैली का 5% भी नहीं। लेकिन आज इस लड़के ने और बेरी की बहादुर जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब की बार अमित डिगल को विधानसभा पहुंचाना है। जो लगातार वो मेहनत कर रहे थे, लगातार जो लोगों से मिल रहे थे, युवाओं में जो जोश था, बुजुर्गों में जो जोश था, महिलाओं में जो जोश था, वो आज इस रैली के माध्यम से उन्होंने बता दिया। और एक तरह से उन्होंने चुनावी शंखनाद को एक घोषणा बना दी और साफ तौर पर उन्होंने बता दिया कि अब की बार बेरी की जनता मन बना चुकी है कि अमित डिगल को विधानसभा पहुंचाएंगे। अमित डिगल गदगद होते नजर आए और उन्होंने माता बहनों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और गर्जना की कि मैंने जो आप लोगों से वादा किया है, मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल नेता बनकर नहीं, आपका बेटा और आपका भाई बनकर रहूंगा। मैं कहीं भी चंडीगढ़ या अन्य हाईटेक जगह नहीं, आपके बीच ही मेरा ऑफिस होगा। ये मेरा ऑफिस नहीं, आपका ऑफिस होगा, 24 घंटे खुला होगा। उन्होंने यहाँ के स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जो विधायक 30 साल से यहाँ पर है और उसके बाद भी जिस तरह का माहौल बेरी का है वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पर रोजगार के अवसर होने चाहिए। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बेरी से था, उसके बावजूद भी बेरी के ये हालात इन नेताओं की वजह से हुए। लेकिन अमित डिगल को ये दर्द था, वो बहुत ही सफल उद्योगपति हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके एक टीस थी कि मेरे क्षेत्र में आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश दे दिया और आज चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, उनको बिल्कुल ये एहसास हो गया कि 8 अक्टूबर को बेरी से अमित डिगल चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। अमित डिगल की जो मेहनत थी, लोगों ने सर झुकाकर उसको एक्सेप्ट किया और आज महिलाओं ने अमित डिगल की रैली में एकत्रित होकर ये एहसास दिला दिया कि मातृशक्ति जब किसी के साथ होती है तो उस बेटे का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मातृशक्ति का आशीर्वाद लिया। वहीं बुजुर्गों ने कहा कि हम इसे नेता की तौर पे नहीं, इसे अपने बेटे के तौर पर देखते हैं। और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अमित डिगल ने एक इतिहास रचने का काम किया। जी हाँ, मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि ऐसी रैली कभी भी विधानसभाओं में नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं तो शायद इस तरह की रैलियों का आयोजन किया जाता है, लेकिन निर्दलीय के तौर पर कभी भी इस तरह की रैली नहीं हुई। और अगर रैली हुई है तो जाहिर सी बात है, अब की बार बेरी की जनता इतिहास बदलने के मूड में है। छारा की धरती पर वो इतिहास लिखा गया जो चंडीगढ़ में जाकर खोला जाएगा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी मैंने आपसे वादे की है, मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं कि एक एक दिन, एक एक मिनट बेरी की बहादुर जनता के लिए मेरा होगा। मैं पाई का हिसाब आप लोगों को दूंगा। जो ग्रांट होगी वो बेरी में लगाने का काम करूंगा और 5 साल में बेरी की कायाकल्प करने का काम अमित डिगल करेगा। साफ तौर पर जितने भी श्रोता वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस बेटे को आप विधानसभा पहुंचाए और उसके बाद में बेरी की जो तस्वीर होगी वो देखने लायक होगी। आज लोगों को कहीं ना कहीं असमंजस में पड़ गए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे। अब की बार अमित डिगल की रैली की चर्चाएं सोशल मीडिया व अन्य जगह और पूरे हरियाणा में भी है। अमित की रैली को कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टियां टकटकी लगाए देख रही थी कि कहीं ना कहीं रैली में बहुत कम लोग या मुट्ठी भर लोग पहुंचेंगे। लेकिन इस लड़के ने इतिहास रच दिया और डिगल का नाम रोशन कर वो इतिहास रचने वाला है। उनको सर्व खाप का साथ मिला। अहलावत खाप हो, कादियान खाप हो, दलाल खाप हो या अन्य राठी खाप हो, अन खाप हो, सभी खाप के प्रतिनिधि और बड़े खाप के चौधरी भी वहां मौजूद थे। और उन्होंने एक स्वर में कहा कि अब की बार बेरी बदलाव करने जा रही है, बेरी से विधायक बनने जा रहा है और बेरी इतिहास रचने जा रही है। हल्के पर सीमित नहीं, रोज तक हरियाणा आपके बेटे को जानता है, ये किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। इन्होंने
नीयत दिखाई है भाई। हमने वोट की, हमने विधायक, मुख्यमंत्री, सीएम, राजनीति में बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। फट चुका है भाई राम दत्ते आज कहाँ से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? गांव से अपनी पूरी कहाँ से लोग एकत्रित हुए हैं यार? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे बेरी हल्के की पूरे अब मैं अनुरोध करूंगा के लिए अपने बेटे को आई है। कल जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर कह के गए कि जो निर्दलीय होते हैं वो वोट खराब करने का काम करते हैं। देखो ये बात हुड्डा साहब ने कई बार बोली है, लेकिन उनकी मजबूरी और सुन की मजबूरी है, लोग ऑपरेशन करवाए हैं, लेकिन हमारा साथ को विश्वास दिलावा आंखों के कैंप लगाए हैं। क्षेत्र अमित के साथ लोगों का जो वोट है, लोगों ने प्रतिनिधि चुना है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा बेरी के जो विधायक रहे हैं उनको, लेकिन उनकी भी वोट खराब हो गई है एक हिसाब से देखा जाए तो। कोई काम नहीं हुआ जी। बिल्कुल काम जो है ना, जो वनवास जो 14 साल का हुआ है वनवास, वैसे प्रभु श्री राम जी ने जो काटा था, लेकिन बेरी हल्के की जनता 30 साल का वनवास काट चुकी है। अब तरक्की का रास्ता जो सारा गांव की आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। चैनल के माध्यम से अगर आप हमारे दर्शकों को, अपने बेरी एरिया के लोगों को कुछ करना चाहिए। देखिए कहूँगा अपना एक वोट अपने बेरी हल्के की भलाई में दें। सारा गांव के अंदर हमने सबको खड़े होकर आशीर्वाद ले ले हाथ खड़े होकर बता दो अमित भाई को सब सहयोग करोगे बात जीतन के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबने आप मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी वोट देना अमित भाई की सेब के निशान की 36 यहाँ से भाई एमएलए भी रहे हैं अमित को तो ये आज भी मान लो पूरी दलाल का और हल्का बेरी का आशीर्वाद मिल गया है। तो बोलो भाई संत हरद्वारी लाल की। भाई बहनों के लिए साइकिलें, माता मैं अनुरोध करूंगा कि कृष्ण सेवा की पूछ भाई डीगल से हैं, जैसे जो वे आए और अपने दो शब्द गए। सबको भाई कृष्ण डीगल एक तरफा अमित की जीत होनी है होनी। बेरी हल्के की वोट देगी इस बार? बेटा किसकी वोट दोगे? अमित बेटे की दूंगी के बाद वोट। अमित भाई की, अच्छा दलाल खाप की, ऐसा बेटा और बेरी हल्के की मेरे बेटे और के दलाल पास खाप अमित भाई को 51,000 रुपए से सम्मानित कर रही है पूरी दलाल खाप मिलकर। इसके लिए एक बार दलाल क्या नाम है आपका? ओमवीर भाई। ओमवीर, क्या माहौल है आपकी बारामती का? अखर भाई अखर है पार गाड़ी पार हो रही है। अच्छा तनमंदन के साथ है भाई। तनमंदन से भीड़ जाके देखो भीतर भीड़ अखर हो रही है। संजय कुमार है जी। संजय कहाँ से आए हो? बेरी से जी। हाँ, क्या माहौल है आपकी बार? बहुत बढ़िया माहौल है, चल रहा है जी। बिल्कुल किसको जिता रहे हैं? अमित देखो जी। अमित को। हाँ जी। क्या विशेष बात है? बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया छवि का बच्चा है। अच्छा। नया कार्य करता है। जीतेगा? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम भाई साहब? शमशेर कहाँ से हो? पहाड़ीपुर से हो। तो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं बेरी हल्के से, तो कैसा क्या स्वभाव है कि कौन जीतेगा आपकी बार? अमित जीतेगा जी। हैं? क्यों, क्या कारण है? जो वोट हाँ कम करता है नहीं। हाँ, कौन? रघुवीर, डॉक्टर रघुवीर। अच्छा, तो आपकी बार? हाँ, आपकी बार बदल आएंगे जिनके ये बढ़ना है। अमित को बनाओगे? हाँ अमित को बनाएंगे, सारे काम करें सब। हाँ सब। खरमाण से जी। किसकी वोट दोगे इस बार? किसकी वोट दोगे? भाई अमित को। क्या कारण है? क्या कारण है? कार्ड क्या भाई अपना? अच्छा भाई के साथ